नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी गुलाम बने, इस मर्तबा आर या पार करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी तहरीक के 90 दिन कल रात से शुरू हो चुके, हमें आईनी हक से रोका गया। मुज़ाकरात सिर्फ उनसे करेंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। सूबा बदअमनी की लपेट में है। वजीर आला लाओ लश्कर के साथ लाहौर चले गए। कायदे इख्तिलाफ के पी असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह बरस पड़े। कहा, एक ऐलान के लिए सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च करना नाइंसाफी है। वजीर आला का सियासी शो अवाम के एहसास से मजाक है। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा? हुकूमती और अपोजिशन अरकान आज सर जोड़ेंगे। स्पीकर की जेर सदारत इजलास के लिए 11 रुकनी हुकूमती टीम फाइनल। अपोजिशन की जानिब से आज रात तक नाम मौसूल होने का इम्कान। हुमैरा असगर केस की तफ्तीश में अहम ब्रेक थ्रू। 3 मोबाइल फोन, लैपटॉप और आईपैड के पासवर्ड मिल गए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खातिर ख्वाह मदद न मिल सकी। 2 अफराद के बयानात कलमबंद, मजीद 2 अफराद को तलब कर लिया गया। अदाकारा के जिम ट्रेनर और ब्यूटिशियन से भी मालूमात लेने का फैसला। बैंक अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल होगी। हुमैरा असगर की बात। कराची में एक और खातून की पुरानी लाश बरामद। शराफी कोर्ट में ड्रम से खातून की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश 25 रोज पुरानी है। हाथ पांव बांधकर ड्रम में रखी गई थी। गाड़ी में सवार मुलजिमान ड्रम रोड पर फेंक कर फरार हुए। लाश की शनाख्त नहीं हो सकी, नमूने हासिल कर लिए गए। कराची में तारिक रोड पर डाकू सुनार से 3 करोड़ 98 लाख रुपए लूट का फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई का कहना है कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू रकम लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक इतराफ के इलाकों से अब तक कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सकी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदनवा में तेज बारिशें होंगी। गुज़िश्ता रोज मुल्तान, फैसलाबाद, चिन्योट, राजनपुर, डीजी खान, मियांवाली में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 जुलाई तक तेज बारिशें होंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। जल्द से जुलूस रैलियां निकाली जाएंगी। शोहदा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया जाएगा। 22 कश्मीरियों को 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में डोगरा राज के खिलाफ आवाज उठाने पर गोलियों से छल्ली कर दिया गया था। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शोहदाए कश्मीर को खराज तहसीन, कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का यादा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी कश्मीरी शोहदा को खराज अकीदत पेश। और इंडिया अहमदाबाद में तैयारा गिरने के वाक़े की तफ्तीश के तरीक़ेकार पर भारतीय पायलट्स के तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, तहकीकात के लिए मुनासिब माहिरीन को शामिल नहीं किया गया। भारतीय वज़ीर मुमलिकत का कहना था, तैयारा गिरने से मुतालिक हतमी रिपोर्ट आने तक किसी नतीजे पर पहुंचना दुरुस्त नहीं होगा। मुर्सा का भी गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। 13 जुलाई 1931 का वो दिन जिस दिन 22 कश्मीरियों ने एक अजान को मुकम्मल करने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। एक के बाद एक कश्मीरी ने इस अजान को मुकम्मल करने के लिए मौत को आंखों में आंखें डाल के देखा और शहादत कबूल की, मगर सरेंडर नहीं किया, अपना सिर नहीं झुकाया। कश्मीरियों ने मौत को आंखों में आंखें डालकर देखा, कभी सर नहीं झुकाया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, 13 जुलाई 1931 को अजान मुकम्मल करने के लिए 22 कश्मीरियों ने जान दी। आज़ादी की जदोजहद हर कश्मीरी के दिल की धड़कन है। एक दिन कश्मीर में आज़ादी की अजान जरूर गूंजेगी। अमेरिका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का जुलास में तकरीब से खिताब। कहा, इसराइल से मुताल्लिक हमारी पॉलिसी कायदे आज़म के नजरियात के मुताबिक है। अमेरिका से ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। फलस्तीनियों पर मसाले बंद क्यों नहीं हो रहे? अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स हकाइक सामने ले आया। रिपोर्ट में लिखा, नेतन्याहू ने इक़्तिदार बचाने और करप्शन केसेस को टालने की खातिर गजा जंग को तूल दिया। जंग बंदी हो जाती तो सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम कर सकता था, लेकिन नेतन्याहू ने ज़ाती मफाद की हवस में सुनहरी मौका खो दिया।
गाजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला थम ना सका। 24 घंटे में 110 शहादतें। इमदाद के मुंतज़िर 34 अफराद को भी गोलियों से छलनी कर दिया। दरिंदगी की वीडियो जारी। शहदा की मजमूई तादाद 57,800 से ज़ायद। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ यूरोप के कई ममालिक में मुजाहरे। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पों के बाद 40 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। बर्लिन में भी एहतजाज, पुरअमन मुजाहिरीन की पकड़ धकड़। स्वीडन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। तल अवीव में एक बार फिर हजारों इजरायली शहरी सड़कों पर आ गए। यूरेनियम मकसूदगी का हक तस्लीम किए बगैर कोई मुआहदा नहीं होगा, ईरान ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है IAEA से मुआहदा ख़त्म नहीं हुआ, ताहम अमरीकी हमलों के बाद जौहरी तनसीबात का मुआयना ख़तरनाक होगा। कोई भी इक़दाम ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी की मंजूरी से मशरूत होगा। रूस ने शुमाली कोरिया के खिलाफ किसी भी इकदाम की मुखालिफत कर दी। रूसी वज़ीर ख़ारजा की शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात। प्योंगयांग ने यूक्रेन तनाज़े पर रूस की गैर मशरूत हिमायत कर दी। दोनों ममालिक का एक दूसरे की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर ने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर 30% टैरिफ आयद कर दिया। नफास यकम अगस्त से होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले से मुताबिक तिजारती खतूत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। यूरोपीय यूनियन का जवाबी इक़दाम का ऐलान। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा, जरूरी हुआ तो मुनासिब जवाबी इक़दाम करेंगे। सदर ट्रंप की हुकूमत के दौरान अब तक 2,60,000 से ज़ायद तारकीन वतन को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नॉम की प्रेस ब्रीफिंग का मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 600 मुश्तबा दहशतगर्द भी गिरफ्तार किए गए। फ्लोरिडा में मनशियात और मुतादिद हथियार जब्त कर लिए गए। शदीद गर्मी के बाद स्पेन तूफानी बारिशों की लपेट में आ गया। मुल्क के शुमाल मशरक़ के इलाकों में मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। अंडर 18 हॉकी एशिया कप का चैंपियन कौन होगा, फैसला आज होगा। फाइनल में पाकिस्तान और जापान की टीमें एक दूसरे पर झपटेंगी। चीन में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। साबिक ओलंपियंस का हतमी टाकरे के लिए कौमी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। हमारे गोलकीपर को बहुत अच्छा खेलना है, कम पेनल्टी कॉर्नर्स देने हैं और हमारी पेनल्टी कॉर्नर की कन्वर्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम ज़्यादा स्किलफुल हैं, वो मेथड से खेलते हैं, हमें उनके मेथड को ब्रेक करना है। हम सब दुआगो हैं कि पाकिस्तान की अंडर 18 टीम सुरखरू हो के आए, यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। मुझे जो है तकरीबन 7 साल हो रहे हैं, जब यूनिवर्सिटी से फारग होकर 7 साल हो रहे। मैं तकरीबन 3 से 4 घंटा 5 घंटे इसी तरह मुसलसल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट की पोस्ट है 17 ग्रेड की। ये जो है आसार कदीमा है। मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से जिंदगी कैसे बदलती है, कोयटा के अब्दुल रहमान से जानिए। आइस फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले 35 साल नौजवान ने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास कर लिया और महकमा सकाफत, सयाहत और आर्काइव में फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट बन गए। और लॉस एंजलिस में हॉलीवुड फिल्म सुपरमैन की मुनफरिद तशहीर। प्रीमियर पर सुपरमैन डॉग फूड लॉन्च कर दिया गया। तकरीब में सजे धजे पालतू कुत्तों का फोटोशूट भी हुआ। फिल्म में सुपर हीरो के डॉगी का भी खुसूसी किरदार है।